गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वर्ल्ड फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें अब हम पेडागोजी के भी क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं। और ये सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है और MP वर्ग 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। और जितने भी जो ग्रामर है वो कोई सा भी हिंदी का रिलेटेड एग्ज़ाम दे लो आप ऑल इंडिया में, ठीक है। और जो पेडागोजी है वो सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें कारक चिन्ह बताना है। बोतल में दूध बचा है। बोतल में क्या बचा है? दूध बचा है। तो बोतल में किसका होता है? अधिकरण का होता है। अधिकरण में, पे, पर, तीन होते हैं इसमें, ठीक है। तीनों को याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। कारक चिन्ह कितने होते हैं आपके? 8। तत्पुरुष समास और संस्कृत में कितने कारक चिन्हों का यूज करते हैं? 6। संबंध कारक चिन्ह का क्या होते हैं? का, की, के। संबोधन का क्या होता है? हे, राम, हो, बरे। ये होते हैं संबोधन के, ठीक है। इतना याद रखेंगे। संबंध और संबोधन किस में नहीं होते? संस्कृत में नहीं होते। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि सामान्य भविष्यकाल किस में होगा। स्कूल बस 5 मिनट डैश में आ जाएगी, मैं आ गई, ये मैं आएगी, या मैं आके गई। क्या बताना है? भविष्यकाल बताना है। मैं आ गई तो अभी भविष्य की तो बात हो रही है इसमें। आके गई तो ये भविष्य नहीं, आएगी। कोई चीज़ होगी तो वो कहाँ पे आएगी? भविष्यकाल में। आंसर हो जाएगा बी। और प्लीज़ आप लोग ने वीडियो कल बहुत कम शेयर किए, तो आप लोग वीडियो शेयर करेंगे, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ तो आप लोगों को भी 2 मिनट देने पड़ेंगे मुझे। निम्न प्रश्न में से बाकी के संरचना के आधार पर उसका भेद बताना है। रवि दीवार रंगने लगा है। देखो, एक तो हो गया रंगने, एक है लगा है। एक चीज़ हमेशा बता दूँ, हमेशा के लिए ट्रिक समझ लो, इसे हटा दो। रवि दीवार रंगने, कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा। रवि दीवार लगाए मतलब निकल रहा है? नहीं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तभी मतलब निकलेगा। और जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त। दो चीज़ों के जोड़ को क्या कहते हैं? संयुक्त। तो हो जाएगी संयुक्त क्रिया। इस तरीके से लगा के देख लेना। पूर्वकालिक में ये होता है, जैसे मैंने खाना खाकर पढ़ने बैठा, मैं नहाकर बाजार गया। एक काम खत्म करके दूसरा काम शुरू होता है, वो होता है पूर्वकालिक। नाम धातु में आता है हत्याना, लत्याना, बत्याना, इस तरीके से। और कृदंत क्रिया कुछ ना होती, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म हो वो सकर्मक, जिसमें कर्म ना हो अकर्मक। और देखो, अकर्मक और कौन सी होती है? स्वाभाविक क्रिया। सोना, हंसना, दौड़ना, भागना, लेटना, उड़ना, ये सब क्या है? स्वाभाविक क्रिया है। अब कहो उड़ना कैसे? तो पक्षी के लिए उड़ना स्वाभाविक है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा? हंस का होता है हंसिन। क्या होता है? हंसिन। 2 लिंग होते हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। और संस्कृत में आपके 3 होते हैं। किसमें होते हैं? संस्कृत में। अब आज आप लोगों को ये बताना है कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं और संस्कृत में कितने स्वर होते हैं। ये आज का आपका होमवर्क है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसको, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना। और इनकी संख्या बतानी है दोनों की। अगर आप लोग सीरियस हो ना, आज पता पड़ जाएगा कितने लोग सीरियसली देखते हैं इस वीडियो को। पहले किसने देखी अच्छे से वीडियो और याद है, और नहीं याद हो ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मेरे से। एटलीस्ट पढ़ना शुरू करो यार। कोरोना के चक्कर में ना पढ़ाई बंद कर रखी है सब लोगों ने, पता नहीं क्यों। ऐसे थोड़ी ना सिलेक्शन होना है। भीड़ बढ़ रही है, लोग इतने फॉर्म डाल रहे हैं, आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे। इसमें से सही पुल्लिंग वाला चुनिए। देखो, कुम्हार का क्या होता है? कुम्हारी होता है, कुम्हारिन होता है। कुम्हार का क्या हो जाता है? कुम्हारिन, ठीक है, इसे लगा जाना। नेक्स्ट है इसमें चुटिया। चोटी, देखो चोटी होता है, क्या होता है? चोटी। चोटी का बहुवचन क्या हो? चुटिया। क्या हुआ? चुटियाँ, ये सही हो जाएगा। और ये नीचे क्या दे रखा है? नीचे दे रखा है चुटियों। इसमें ना अंक की बिंदी नहीं दे रखी नीचे, तो ये ना पूरी आएगी। इसे क्या कहते हैं आप? अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। नाक और मुंह दोनों का यूज होता है इसमें, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृपण। कृपण में होगा, देखो एक चीज़ बताऊँ, इस तरीके से क्र लिख रहा है तो ये इसका क्या मतलब है? इसका हलंत लगाओ। और ये नीचे क्या है? ये री है। अगर इस तरीके से होता तो इसका मतलब होता क प्लस र, ठीक है, ये रा होता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्री। हलंत वाला का किसमें? इसमें। तो ये सब काट दो। अब देखो, पा हलंत लगाओ प्लस आ लगाओ। हमेशा ना पूर्ण व्यंजन बनाते हैं, शुद्ध व्यंजन। ये क्या? अशुद्ध है व्यंजन। ये पा लिख दिया, अशुद्ध है। जब तक इसमें हलंत लगा के आ नहीं जोड़ोगे ना तो ये शुद्ध नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें से शुद्ध वर्तनी को पहचानना है तो प्रश्न इस तरीके से लिखा जाता है, सीधे लिखो। श्रृंगार इस तरीके से लिखते हैं। उज्ज्वल लिखना सीख लो, उज्ज्वल। रचयिता लिखना सीख लो, कवित्री लिखना सीख लो, द्वारका लिखना सीख लो, ठीक है, इतना लिखना सीख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसमें विशेषण है, विशेषण बताना है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पहाड़ क्या है आपका, संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता कौन बताते हैं, विशेषण। तो कैसे, ऊंचे ऊंचे, क्या हो गया विशेषण, ऊंचे ऊंचे। और ऊंचे ऊंचे की विशेषता क्या है, बहुत। तो बहुत क्या हो जाएगा आपका, प्रविशेषण। ये भी बहुत पूछा जाता है कि प्रविशेषण बताओ, जो विशेषण की विशेषता बता दे उसे प्रविशेषण कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है, सबका नाम। सर्वनाम कितने प्रकार के आपके, 6। पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, प्रश्न करते हैं निज से। इस तरीके से 6 होते हैं। और टोटल सर्वनाम की संख्या कितनी, 11। ठीक है। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, चंद्रबरदाई। ठीक है। और कहाँ की, कब की रचना है, आदिकाल की। कब की, आदिकाल या वीरगाथा काल, आदिकाल लगा जाना। ठीक है। कल्लड़ की क्या है, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। और इसमें किसका वर्णन किया है, इसमें कश्मीर का वर्णन किया है। वाल्मीकि का क्या है, रामायण, रामायण। और रामचरितमानस किसकी है, तुलसीदास जी की। तो ग्रामर वालों के लिए इतने ही क्वेश्चन थे आज। अब पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो प्लीज़ शेयर करके जाना वीडियो, जिससे कि मैं कल ज़्यादा क्वेश्चन ला सकूँ आपके। देखो थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट करोगे तभी कुछ अच्छा काम बन पाएगा। तो आप लोग मोटिवेट करो ग्रामर वालों, और पेडागोजी वाले आप लोग भी शेयर किया करो। ठीक है। बालक की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, ये किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने का बहुत जोर दिया था। अब देखो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में जो आई है ना, या ऐसे मान लो जो 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो ये जो नई शिक्षा नीति है ना, ये कब आई है आपकी, ये 2020 मानो, क्योंकि 2020 में लागू हुई है। ठीक है। और कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में आई। ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है, 5+3+3+4। तो 5 साल तक सबको अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, 5 साल तक। ठीक है। और 6th क्लास से कंप्यूटर से शिक्षा दी जाएगी। और एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य कौन बना है, हिमाचल। ये कल का क्वेश्चन है, हिमाचल। तो अपडेट रहो करंट अफेयर से भी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी कोई भी एग्जाम हो जाए उसमें पूछ लेगा कि नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें कौन सा राज्य ने सबसे पहले लागू की, हिमाचल। हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो किसने कहा था मातृभाषा में दी जाए प्राथमिक शिक्षा, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। मॉन्टेसरी ने क्या दिया है, ये मॉन्टेसरी विधि दी है। उन्होंने कहा है कि पता है बच्चों के लिए वो बनवाओ, पहले लिखना सिखाओ। इन्होंने कहा है पहले पढ़ने से पहले इन्होंने कहा है लिखना सिखाओ बच्चे को। फ्रोबेल ने क्या दिया है, गार्डन विधि, किंडर गार्डन विधि किसने दी है, फ्रोबेल ने। ठीक है। और बस व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, कौन सी नहीं है, कक्षा अभिनय नहीं है। आगमन, निर्गमन और अव्याकृत प्रणाली तीनों का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य शिक्षण में पाठ्य योजना कब आती है, ये आती है प्रस्तावना प्रश्न के बाद। ठीक है। डायरेक्ट याद करने वाले क्वेश्चन है। शब्द के अर्थ स्पष्ट करने के लिए, अगर कोई शब्द है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करो, उसका वाक्य प्रयोग कर दो, वाक्य में प्रयोग करके समझा दो, तो हमेशा के लिए वो दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि आंखों से पुस्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 12 इंच होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में पूछे ना, कभी सेंटीमीटर में दे तो 25 सेंटीमीटर लगा के आना। ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी, देखो एक कांच लगा होता है, क्या लगा होता है, कांच, पारदर्शी कांच होता है, उसके नीचे पेपर लगा देते हैं, तो कांच क्या करता है, उसे ना प्रोजेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। स्लाइड में तो ऐसा कुछ होता नहीं, अपारदर्शी में तो अपारदर्शी है तो फिर कहाँ से ट्रांसपेरेंसी आएगी, फिल्म स्ट्रिप में भी ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, मौन पठन के विषय में धारणा है। मौन पठन क्या होता है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास है। मौन पठन में क्या होते हैं, बोलते हैं हम नहीं बोलते, एकाग्रचित होते हैं, बिल्कुल चुपचाप पढ़ते रहते हैं। ठीक है। धीमी गति, ऐसा नहीं, गति तो तेज होती है इसमें, ये चीज़ याद रखना। मौन गति में, मौन पठन में क्या होता है, गति तेज होती है, धीमे होठों से निकलती है, गलत। आदर्श वाचन के तुरंत बाद होता है, नहीं। और एक चीज़ बता दूं, आदर्श वाचन कौन करता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। आदर्श वाचन कौन करता है, शिक्षक करेगा हमेशा। ठीक है, आदर्श वाचन हमेशा शिक्षक द्वारा होता है। प्रभाव का नियम उद्दीपक अनुक्रिया के सहयोग से होता है। तो ये क्या है, सुख और दुख। अब देखो 3 नियम दिए, तत्परता,
तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। प्रभाव के नियम होते हैं सुख और दुख का नियम या संतोष असंतोष का नियम, ये भी कहा जाए। अभ्यास में क्या आता है आपका? तत्परता में आता है रुचि, रुचि का नियम। अभ्यास में क्या आता है आपका? अभ्यास में आता है उपयोग और अनुपयोग, अनुपयोग। लिख लेना, ये सब पूछे गए। और ये सब किसने दिए तीनों? ये मुख्य नियम है। क्या है? मुख्य नियम। कितने नियम है मुख्य नियम? 3। किसने दिए? थॉर्नडाइक ने। इसने बुद्धि को क्या बताया था? बहुखंड है, बहुखंड। बुद्धि को कितना खंड बताया? बहुखंड। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और इन्होंने क्या दिया है? RST, RST नहीं दिया इन्होंने, SRT दिया है, शर्त। शर्त से याद कराया था मैंने, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी दी इन्होंने। ठीक है, उन्होंने बताया कि बुद्धि ना बहुत छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी होती है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत में प्रस्तुतिकरण का संबंध क्या होता है? किससे होता है? कौन करता है प्रस्तुतिकरण? शिक्षक करेगा प्रस्तुतिकरण। ठीक है, इतने ही थे आज के क्वेश्चन। संडे थोड़ा सा एंजॉय करो आप लोग, और प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को, इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।